का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक आ रहा है। तो बच्चों मान लिया कि माना कि इस एपी का एनवा पद 54वां पद से 132 अधिक है। तो बच्चों इस एपी का हमारा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद ए बराबर 3। बच्चों सार बनता डी बराबर D2 माइनस D1। 15 माइनस 3, 15 में से 3 गया तो 12। अब कौन सा पद उसके 54वां पद से 132 अधिक है। तो बच्चों प्रश्न से एनवा पद यानी Tn उसके 54वें पद से यानी T54 से 132 अधिक है। इसके बराबर करने के लिए बच्चों इसमें 132 हम लोग ने जोड़ दिया। कौन सा पद उसके एनवा पद यानी Tnवा पद 54 54वें पद से 132 अधिक है। Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी बराबर 132। ए आई कट गया, n माइनस 1 गुनी डी का मान बच्चों 12। 54 में से 1 गया तो बच्चों 53 डी प्लस 132। अब यहाँ पर डी का भी मान बच्चों मालूम है गुने 12। अब यहाँ पर 12 n माइनस 12 बराबर 12 3 36, 12 5 60, 3 63 प्लस 132 बराबर 12 n 2 8, 3 3 6, 6 1 7 प्लस 12। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा 12 n 8 2 6 1 7 1 8। अब बच्चों 7 हो गया हमारा, यानी n बराबर 780 बटा 12 बच्चा का 72 अब 12 25, यानी n बराबर बच्चों 65। यानी पदों की संख्या बच्चों हमारा n बराबर 65 आ गया। यानी 65वां पद जो बच्चों है वो हमारा 54वां पद से 132 जो है ना बच्चों वो हमारा अधिक है। यही बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। कह रहे यहाँ पर बच्चों हमारा दो गो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणियों का सार बनतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बच्चों 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इस चीज को बच्चों हमारा यहाँ पर पता लगाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। मान लिया जाए कि माना कि पहला एपी का प्रथम पद ए और दूसरा एपी का प्रथम पद इसको x मान लो और दूसरा एपी का प्रथम पद यानी यहाँ पर बच्चों हमारा a हो गया और इसको a1 मान लो और इसको a2 मान लो जो कि बच्चों हमारा y है। पहला एपी का प्रथम पद x, दूसरा एपी का प्रथम पद बच्चों हमारा y है और सार बनतर दोनों जो बच्चों जो है ना ये समान है। d बराबर बच्चों हमारा z होगा, यानी d1 बराबर भी बच्चों z होंगे और सार बनतर पहला सार बनतर फिर बच्चों दूसरा सार बनतर ये भी बच्चों z, क्योंकि दो समांतर श्रेणियों का दोनों का सार बनतर समान है। सार बनतर को बच्चों d मान लिया और इनके 100वें पदों का अंतर बच्चों हमारा 100 दिया हुआ है। इसको बच्चों मान लेते हैं T100 माइनस कैपिटल Tn माइनस स्मॉल t, कैपिटल T100 माइनस स्मॉल T100 बराबर बच्चों 100। कैपिटल Tn को बच्चों दूसरा एपी मान लिया गया। यहाँ पर A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2 माइनस, अब यहाँ पर बच्चों ले लिया A1 स्मॉल t से पहला एपी को बच्चों सूचित किया गया A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D1 बराबर बच्चों 100। अब यहाँ पर A2 के जगह पर A2 का मान 100 में से गया 99, D2 के जगह पर बच्चों Z माइनस, अब यहाँ पर A1 के जगह पर A1 का मान तो बच्चों A1 का मान x
प्लस 99 जेड बराबर 100 आ गया। यहाँ पर y प्लस 99 जेड माइनस एक्स माइनस 99 जेड बराबर 100। 99 जेड बच्चों कट गया हमारा, तब y माइनस एक्स बराबर बच्चों 100 आ गया। यानी पदों का अंतर 100 दिया हुआ है, यानी y माइनस एक्स बराबर 100। ये बच्चों हमारा समीकरण 1 आ गया। तो कहता है इसके 1000 में पदों का अंतर क्या होगा। तो बच्चों 1000 में पर t 1000 माइनस स्मॉल t 1000 निकालने का रहा है। यहाँ पर बच्चों कैपिटल T हमारा दूसरा का AP है, यानी A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2 ये बच्चों आ गया माइनस, अब पहला AP A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D1। तो बच्चों A2 प्लस 999 D2 माइनस A1 माइनस 999 D1। अब यहाँ पर A2 के जगह पर बच्चों A2 के जगह पर y 99, D2 के जगह पर बच्चों z, A1 के जगह पर x 999, D1 के जगह पर z। तो 999 z 999 z बच्चों पड़ गया y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स का वैल्यू बच्चों कितना आया 100। समीकरण 1 से यही बच्चों हमारा वैल्यू आ जाएंगे। यानी 1000 में पदों का अंतर, 1000 में पदों का अंतर बच्चों हमारा कितना वैल्यू आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। यही हमारी बात। यहाँ पर बच्चों हमारा कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य कह रहा है। तभी इस चीज को पता लगाने के लिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता लगाती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता लगाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों हमारा 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारा 999। यानी हमारा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों पता लगा लिया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों पता लगा लिया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों 100 हो गया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों हमारा 999। 7 से विभाज्य कर रहा है, तो 7 से बच्चों 100 में भाग दिया, 7 से बच्चों 999 में भी भाग दिया। जब बच्चों छोटी संख्या में हम लोग भाग देंगे ना तो शेषफल को माइनस मिलाएंगे और बड़ी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल को प्लस मिलाएंगे। तो बच्चों एक मतलब 3 7 28 4 मतलब न लगाकर 5 मतलब लगाएंगे, -5 बच्चों आ गया। यहाँ पर बच्चों लगाएंगे 7 9 में 7 गया 2 7 28 1 7 दूनी 14 19 में से 14 गया तो 5। अब 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब 1। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 माइनस 5 बच्चों 100 प्लस 5 बराबर 105 आ। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या a बराबर बच्चों 105 आ गया। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों, बड़ी संख्या को 3 कहा गया 999 माइनस 5 बराबर 994। 7 से विभाज्य करा इसलिए सार बनता यानी d बराबर बच्चों 7 आ जाएगा हमारा। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, सार बनता d बराबर बच्चों हमारा 7 आ गया। तब यहाँ पर हमारा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो tn के जगह पर tn का मान 994, a के जगह पर 105, n माइनस 1, d के जगह पर बच्चों 7 आ गया। 994 105 7n माइनस 7 बराबर 994, 105 में से 7 गया तो बच्चों 98 प्लस 7, 994 माइनस 98 बराबर 7, 814
बच्चों 994 में 98 घट गया, 8 अच्छो 14, 18 9 और बच्चों ये हमारा 8 आ गया, तो 896 बराबर 7 एन बराबर 896 बटा 7, एक मतलब 7 दूनी 14 7 8 56, यानी एन बराबर बच्चों 128, यानी 3 अंकों वाली 7 से विभाज 3 अंकों के कुल संख्या बच्चों हमारा 128 आ जाएगा, 128 हो जाएगी। 7 से विभाज 3 अंकों की कुल संख्या हमारी 128 हो जाएंगे बच्चों। बच्चों कह रहा है हमारा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज कहने का मतलब बच्चों वही विभाज को कहा गया। इसके लिए यानी छोटी संख्या 10, छोटी संख्या बच्चों 10 और बड़ी संख्या हमारा 250। तब ये 4 से का गुणज, तो 4 से बच्चों दोनों में भाग दिया। छोटी में भाग देंगे तो शेषफल को माइनस में लाएंगे, 4 दूनी 8 ना लगा के 4 या 12 लगाएंगे, माइनस 4 छका 24 1 4 दूनी 8 और 2 आ गया। तो 4 का 10 से बड़ा लेकिन सबसे छोटी 4 का गुणज, यानी a बराबर 10 माइनस जो वही बात शेषफल आया उस शेषफल को घटा दो, तो 10 प्लस 2 बराबर बच्चों 12। फिर हमारा 250 से छोटे लेकिन सबसे बड़ी 4 का गुणज, यानी बच्चों हमारा टीएन बराबर 250 माइनस 2 बराबर बच्चों 248। और हमारा सारवंतर यानी डी बराबर बच्चों हमारा 4 का गुणज है, तो सारवंतर हमारा डी बराबर बच्चों हमारा 4 आ गया। तब इसके बाद फिर बच्चों अब यहाँ पर फिर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन के जगह पर बच्चों 248, ए के जगह पर 12 एन माइनस 1, डी के जगह पर 4 बच्चों 248 12 प्लस 4 एन माइनस 4, 248 12 में से 4 गया था 8 प्लस 4 एन, 8 को बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया माइनस 8 बराबर 240 बराबर 4 एन, या एन बराबर 240 बटा 4, 4 छक्का 24 तो बच्चों 60। यानी यहाँ पर एन बराबर जो बच्चों आ गया तो 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कुल संख्या बच्चों हमारा 60 हो आएगा। यही बच्चों हमारे 60 वैल्यू हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारा कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का इतना और इतना पद जो होंगे ये बच्चों हमारा समान होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पहला एपी बच्चों 63 65 67 डॉट है। तो पहला एपी में प्रथम पद 63 सारवंतर डी बराबर T2 माइनस T1 65 माइनस 63, 65 में से 63 गया तो बच्चों 2 आएगा। अब यहाँ पर एनवा पद बच्चों समान कर रहा है, तब इसका Tn बच्चों निकाल लिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पर 63 एन माइनस 1, डी के जगह पर 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, यानी चूंकि Tn बराबर बच्चों हमारा 61 प्लस 2n आ गया हमारा। फिर बच्चों दूसरा यानी Tn बराबर इतना आ गया समीकरण। फिर बच्चों हमारा दूसरा एपी में बच्चों 63 65, दूसरा एपी 3 10 17 डॉट। अब यहाँ पर हमारा प्रथम पद यानी a बराबर 3, सारवंतर यानी d बराबर T2 माइनस T1 10 माइनस 3 बराबर 7। तो बच्चों अब इसका Tn अब हम लोग निकालते हैं। अब इसका कैपिटल Tn, तब यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब यहाँ पर a के जगह पर a का मान 3, n माइनस 1, d के जगह पर
7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n 3 में 7 गया था -4। तो बच्चों कैपिटल टी सब या स्मॉल टी एन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों जो पद एनवा पद बच्चों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n बराबर माइनस 65, n बराबर माइनस 65 बटा माइनस 13 पचे 65 बराबर वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 13 आ गया हमारा। तो किम्मा पर बराबर है n के किस मान के लिए, दोनों समांतर श्रेणी के पद बराबर होंगे, तो n बराबर बच्चों वैल्यू हमारा 13 आ गया। 13वां पद जो होंगे दोनों का दोनों बच्चों समान होंगे। बच्चों अब यहाँ पर हमारा कह रहा है कि ए की एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बच्चों एपी निकालने के लिए कह रहा है, तो जब एपी मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो एपी निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए। जब तक बच्चों ए और डी नहीं ज्ञात करेंगे जब तक एपी निकालना संभव नहीं है। तो ये एपी ए और डी पता लगाने के लिए बच्चों किसे बनाएंगे, तो जो हमारे पास दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, तीसरा पद आपका जो है 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बच्चों एपी में ए और डी पता लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद बच्चों ए और सार्व अंतर बच्चों हमारा डी है। अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्या, तीसरा पद 16 है, तो बच्चों तीसरा पद यानी T3 बराबर बच्चों 16 है। तीसरा पद यानी T3 बराबर 16, तो T3 बराबर बच्चों a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 हो गया। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, a प्लस 3 में से गया 2d बराबर 16, a बराबर हमारा 16 माइनस 2d, समीकरण बच्चों हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद यानी T7, 5वें पद T5, 12 अधिक आ रहा है। अधिक कहने का मतलब मैथ में बच्चों प्लस होता है। कह रहा है हमारा 7वां पद, तो जिसका नाम पहले आया बच्चों उसे LHS में रखा गया, जिसका नाम बाद में आया बच्चों उसे RHS में रखा गया। तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक आ रहा है। अधिक आने का मतलब पूरी मैथ में रूल होता है प्लस, तो ये बाद वाला में बच्चों 12 जोड़ दिया। अब इस पर रखकर काम करेंगे। T7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, a प्लस 7 में से किया 6d, a प्लस 4d प्लस 12, a और a बच्चों कट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12। तो बच्चों d बराबर 12 बटा 2, 2 छक्का 12 बराबर 6 हो गया। 6 में से 4 गया तो बच्चों 2, 2 छक्का 12, 6 चलाया हमारा। अब हमें a का मान चाहिए, क्योंकि एपी निकालने के लिए कह रहा है। इस डी के मान को समीकरण 1 में बच्चों रख देते हैं। 1 में डी का मान रखने पर a बराबर 16 माइनस 2d, 16 टू डी का जगह पर 6, 16 माइनस 6 दूनी 12, 16 में से 12 गया तो बच्चों 4 आ गया। तब एपी निकालना है, इसलिए एपी पता लगाने के लिए T1, T2, T3, T4, तब बच्चों T1 बराबर a का मान 4, T2 तब बच्चों T1 प्लस D, T1 का मान 4, D का मान 6, तब 4 10, फिर बच्चों T3 T2 प्लस D, T2 का मान 10 प्लस D का मान 6, तब बच्चों 16। तो इसलिए AP बच्चों हमारा आ गया 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, यही बच्चों बढ़ते चला जाएगा। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएंगे। तो एपी जब ज्ञात करने के लिए कहता है तो उसका मेन मकसद हमें 2 चीज चाहिए, ए और डी। जब तक बच्चों ए और डी नहीं मालूम होगा जब तक एपी का अनुक्रम ज्ञात करना संभव नहीं। प्रश्न बच्चों का है हमारा एपी दिया हुआ है, क्या एपी है में अंतिम पद से 20वां पद बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है कि अंतिम पद से इसका 20वां पद क्या होगा, इस चीज को बच्चों पता लगाएं। तो जब एपी हमारा दिया हुआ है, अब अंतिम पद से बच्चों जब निकालने के लिए कहता है ना, तो सीधे इस एपी को हम लोग पलट देते हैं। तो चूंकि इस एपी को पलटने पर, इस एपी को बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो इस एपी को पलटने पर तो बच्चों 253, अब ये 5 बढ़ रहा था तो यहाँ पर 5 बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 253, 248,
243 डॉट डॉट बच्चों 3 तक हमारा चला जाएगा, यानी 5 बच्चों ये जो बढ़ रहा था इसको घटा दिया गया। अब अंतिम से विषमा पद का रहा है तो इसके लिए हमारा प्रथम पद यानी ए बराबर बच्चों 253 हो गया। फिर अब सार्वंतर डी बराबर T2 माइनस T1 248 माइनस 253 बराबर -5 आ गया। फिर पदों की संख्या बच्चों n बराबर हमारा 20 हो जाएगा। तो चूंकि अंतिम से विषमा पद बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पर a का मान 253, n के जगह पर 20 और d के जगह पर बच्चों -5। तो हमारा 253 20 में से 1 गया 19 गुने -5 253 19 95। तो 253 में से बच्चों हमारा घट जाएगा। तो 253 में से 95 गया 8 और 9 आपका कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया था 5 और 1 हो जाएगा बच्चों 158। तो अंतिम से विषमा पद जो होंगे इस एपी का वो कितना होगा 158 होगा। यही बच्चों हमारी मान आ जाएंगे। प्रश्न बच्चों का रहा है, यहाँ पर हमारा कहा जा रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। बच्चों हमारा कोई एपी है और उस एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करने के लिए कहा था बच्चों। तो एपी का हिसाब है तो माना कि इस एपी का प्रथम पद बच्चों ए और सारवंतर बच्चों हमारा डी। इस एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर बच्चों हमारा डी है। तो कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो बच्चों चौथे यानी T4 8वें यानी T8 ये दोनों को जोड़कर बच्चों हमारा 24 आ गया। यानी चौथे और 8वें पदों का योग 24 का रहा है। तो T4 प्लस T8 बराबर 24। अब इस पर रख के क्रिया करेंगे। a प्लस 4 में से गया 3D, a प्लस 8 में से गया 7D बराबर 24। a और a बच्चों 2a 7 और 3 10D बराबर 24। 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन लेकर भी बच्चों बना सकते हैं। तब यहाँ पर 2 कॉमन लिया a प्लस 5D बराबर 24, 1 कट गया 12 दूनी 24 यानी a प्लस 5D बराबर 12 तो a बराबर 12 माइनस 5D। समीकरण बच्चों हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद फिर पुनः बच्चों हमारा कह रहा है क्या कहता है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। T6 प्लस T10 बराबर हमारा 44। छठे तथा 10वें पदों का योग 44। a प्लस 6 में से गया 5D, a प्लस 9D बराबर 44। अब इसके बाद a के जगह पर बच्चों a का मान इस a का मान आया हमारा 12 माइनस 5D। a के जगह पर बच्चों रखा गया 5D प्लस a के जगह पर 12 माइनस 5D प्लस 9D बराबर 24। यानी a के स्थान पर बच्चों इसमें हम लोग ने वैल्यू को रख दिया। अब यहाँ 5D कट गया 12 बच्चों 24, 9 में से 5 गया था 4D बराबर 24। तो बच्चों 4D बराबर 24 माइनस 24 तो बच्चों 4D बराबर 0 यानी D बराबर बच्चा 0 बटा 4 बराबर यानी D का मान बच्चों हमारा 0 आ गया। तब यहाँ पर जब D का मान यानी डिफरेंट कहीं कोई सॉरी यहाँ पर हमारा 44 योग जो है ना बच्चों ये 44 दिया हुआ है 44 रखाएगा। यहाँ पर 44 में से 24 जाएगा तो 44 में से 24 जाएगा बच्चों तो हमारा 20 आएंगे। तो यहाँ पर D का वैल्यू हमारा 20 बटा 4 4 5 20 5 आ गया। अब ये D का जो मान आया ना बच्चों इस D के मान को हम लोग समीकरण 1 में बच्चों रख देते हैं। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो बच्चों a बराबर 12 माइनस 5D 12 माइनस 5D के जगह पर बच्चों 5 12 माइनस 5 25। अब यहाँ पर 25 में से बच्चों 12 जाएगा तो हमारा -13 हो जाएगा। तो a का वैल्यू बच्चों -13 और D का मान 5। तो कह रहा है प्रथम 3 पद बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तेरे प्रथम 3 पद T1 का मान a का मान बच्चों -13 आ गया। फिर हमारा T2 बच्चों तो T1 प्लस D T1 -13 और D का मान बच्चों 5 तो -13 प्लस 5 बराबर -8 आ जाएगा।
फिर बच्चों T3 हमारा T2 पर है, ठीक एक पहले वाला में बच्चों D को जोड़ देते हैं ना, तो ठीक बाद वाली हमारी संख्या मालूम हो जाते हैं। -8 + 5 बच्चों हमारा -3, इसलिए प्रथम 3 पद बच्चों हमारा आ जाएगा -13 -8 -3 आ जाएंगे बच्चों। कह रहा है ना बच्चों कि सुबब्बा राव ने 1995 में डी 5000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्ड आरंभ किया। यानी सुबब्बा राव ने 5000 रुपया के मासिक वेतन पर उसने कार्ड आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 2000 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक साल उसके वेतन में 200 रुपया की वृद्धि होते जाता है, 200 रुपया बच्चों बढ़ते जाता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया? तो किस वर्ष जो है उसका वेतन जो है ना बच्चों, उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर इससे जो अनुक्रम जो तैयार होंगे, इससे जो आंकड़े जो तैयार होंगे, इससे प्राप्त आंकड़े बच्चों हमारा एपी में होगा। चूंकि प्राप्त आंकड़ा एपी में होगा। प्राप्त आंकड़ा जो होगा बच्चों होगा क्या चीज में होगा? एपी में होगा। हेलो तो प्राप्त आंकड़ा बच्चों एपी में होगा। क्यों? क्योंकि 5000 के मासिक वेतन पर वह उसे ज्वाइनिंग होता है, प्रत्येक वर्ष उसे 200 रुपया की वेतन में वृद्धि होता है, तो वह किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। इसलिए एपी बच्चों पहला 5000, दूसरा 5200, तीसरा 5400 ... बच्चों 7000 रुपया, ये हमारी आज्ञा होगी। तो कह रहा है किस वर्ष उसका वेतन जो है 7000 रुपया हो जाएगा। तो बच्चों हमारा प्रथम पद ए बराबर 5000, सार्वंतर टी बराबर बच्चों T2 - T1, 5200 - 5000 बराबर बच्चों 200 रुपया। फिर आपको अंतिम पद बच्चों TN, रुपया नवी दे सकते हैं आपको। अंतिम पद TN बराबर 7000। अब यहां पर इन बच्चों पता लगाना है, तो यहां पर हमारा TN बराबर A + N - 1 × D। TN बराबर बच्चों हमारा A + N - 1 × D। तो TN के जगह पर TN का मान 7000, A के जगह पर बच्चों 5000 + N - 1, D के जगह पर D का मान बच्चों 200। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7000 बराबर 5000 + 200 N - 200। तो बच्चों 7000, 5000 में से 200 घट गया। ऐसे इधर काट भी सकते हैं बच्चों, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। 7000 - 5000 बराबर N - 1 × 200। तो बच्चों N - 1 बराबर 2000 बटा 200, 0 कट गया, 2 2 के 20 बच्चों हमारा हो जाएगा। तब यहाँ पर 5000 200 रुपया। अब यहाँ पर बच्चों 2000 में 200 से भाग पड़ गया, तो यानी यहाँ पर N बराबर 10 + 1 बराबर 11 आ गया। यानी 11वां जो वर्ष जो होगा ना बच्चे, 11वां वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। 11 वर्ष बाद 11 वर्ष 7000 रुपया जो है 11 वर्ष के बाद उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद? तो 11 वर्ष के बाद बच्चों जो है ना उसका वेतन जो है और वो 7000 रुपया हो जाएगा। तो किस वर्ष? तो आपको 1995 + 11, 1995 में 11 बच्चों जोड़ देंगे, आपको 5 1 6 9 1 10 9 1 10 2006 में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में D5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
डे 1.75 बढ़ती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत डे 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात करें कि n का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों 5 की बचत होती है प्रारंभिक, फिर साप्ताहिक ₹1.75 बढ़ते जाता है, तो कितने सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाएंगे। तो प्राप्त आंकड़ा एपी में होगा। इससे जो आंकड़े जो प्राप्त होंगे इससे एपी में होगा। तो पहला बचत बच्चों 5 रुपया, इसमें ₹1.75 जुट गया तो ₹6.75। फिर हमारा ₹6.75 में ₹1.75 जुट गया, 5 5 10 7 7 14 1 15 6 7 1 8, ₹8.5 डॉट बच्चों 20.75। ये बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएंगे। तब यहां पर हमारा प्रथम पद, इसलिए बच्चों प्रथम पद यानी a बराबर हमारा 5। सारवंतर d बराबर t2 माइनस t1, 6.75 माइनस 5, तब बच्चों 1.75। फिर बच्चों हमारा अंतिम पद बच्चों हमारा tn बराबर हमारा 20.75 हो गया। इससे n ज्ञात करने के लिए कह रहा है, n बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, तो tn बराबर हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू tn 20.75, a की जगह पर a का मान 5, n माइनस 1, d का मान 1.75, 5 को बच्चों इस तरफ फेंक दिया, 20.75 माइनस 5, n माइनस 1 गुने 1.75, 20 में से 5 गया तो बच्चों हमारा 15.75 बराबर n माइनस 1 गुने 1.75, तो n माइनस 1 बराबर 15.75 बटा 1.75, दशमलव बच्चों कट गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा जो है 25 से और 25